आज हम जिक्र करेंगे उर्दू अदब की एक ऐसी शख्सियत का जिसने ना सिर्फ शायरी में नई जहत पैदा की बल्कि अपनी फिक्र और फलसफे से एक पूरी नस्ल को बेदार किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल की। और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें एक और बड़े शायर जोश मलिहाबादी अपनी किताब यादों की बारात में किस अंदाज से बयान करते हैं। जोश साहब अपनी पहली मुलाकात का जिक्र यूं करते हैं कि वो इकबाल से मिलने जा रहे थे तो दिल में एक अजीब सी हैबत और तासुर मौजूद था। सोच रहे थे कि मालूम नहीं इस बड़े शायर का सामना कैसा होगा, मगर जैसे ही इकबाल कमरे में दाखिल हुए, उनकी आंखों की चमक, बात करने का वकार और चेहरे पर इल्म व दानिश की झलक ने जोश के दिल से वो सब खौफ निकाल दिया। वो लम्हा जोश साहब के लिए किसी ख्वाब की मानद था कि वो एक ऐसी शख्सियत के सामने बैठे थे जिसकी शायरी पहले ही लाखों दिलों में रोशनी भड़का चुकी थी। जोश के नजदीक इकबाल की शायरी में एक अजब तजाद और कशिश पाई जाती थी। कभी वो अपने अशार में तसव्वुफ की नर्म रोशनी दिखाते तो कभी अमली जिंदगी और सियासत की सख्त हकीकतों को बेनकाब करते। इसीलिए इकबाल का कलाम महज अल्फाज नहीं, ये एक पैगाम था, एक ऐसा पैगाम जो नौजवानों को जगाता था, उन्हें अपनी हकीकत पहचानने और आगे बढ़ने की हिम्मत देता था। जोश फरमाते हैं कि इकबाल का हर शेर गोया सोच का एक नया दरवाजा खोल देता था। इकबाल की फिक्र महज अदब तक महदूद न थी, वो सियासत, मुआशरत और कौम के मुस्तकबिल पर भी गहरी नजर रखते थे। जोश ने लिखा है कि जब इकबाल नौजवानों के सामने बोलते तो उनके अल्फाज में आग भी होती और रोशनी भी। उनके लहजे में एक ऐसी तवानाई थी जो सुनने वाले के दिल तक उतर जाती थी। अगरचे उनके नजरियात पर कभी इख्तिलाफ भी हुआ, मगर जोश के नजदीक इकबाल का सबसे बड़ा कारनामा यही था कि उन्होंने एक साकित कौम को ख्वाब देखने और अमल करने की हिम्मत दी। जोश एक महफिल का मंजर बयान करते हैं जहां नौजवानों ने इकबाल से सवालात किए। इकबाल बड़े सुकून से मगर भरपूर एतमाद के साथ हर सवाल का जवाब देते रहे। उनके जवाबात में उस्ताद की शफकत थी और रहनुमा की बसीरत। जोश लिखते हैं कि वो मंजर ऐसा था कि जैसे इल्म और तजर्बे का एक बड़ा दरिया बह रहा हो और सब लोग उस दरिया से अपने अपने प्याले भर रहे हों। और जोश के लिए ये लम्हा वाज़ेह कर गया कि हकीकी अदबी अजमत क्या होती है। यूं यादों की बारात में जोश ने अल्लामा इकबाल का जो नक्शा खींचा है वो महज एक शायर का अक्स नहीं, बल्कि एक रहनुमा, एक फलसफी और एक जिंदा किरदार का पोर्ट्रेट है। ऐसे किरदार के अल्फाज आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। इकबाल की याद और उनका पैगाम उर्दू अदब और हमारी इज्तिमाई याददाश्त का लाजमी हिस्सा रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मजीद अदबी और शायराना वीडियोस के लिए हमारे चैनल सुखन शनास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की इत्तला बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।